प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधन किया, बहुत निराश किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है। अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। दो मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए हैं। बहुत खतरनाक बात है वो, बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा। पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधन किया, बहुत निराश किया। बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही। अच्छी बात है, पर जो पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध कैसे रुके। हम भी नहीं चाहते युद्ध करना, क्योंकि सबसे अच्छा काम सेना ने ये किया, जिनको हम सब सलाम करते हैं। उन्होंने जो है पहले दिन ही जो अटैक किया, उसमें ना सिविलियन कोई जगह पर और ना कोई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे भी नहीं किया, जबकि दुश्मन देश है वो अटैक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 9 जगह चुन करके उन्होंने अटैक किया जो आतंकवाद के अड्डे थे। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई, तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या शब्द क्या काम लें संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ हो रहा है, तो ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। दो मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए हैं। बहुत खतरनाक बात है वो, बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा। पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रम्प ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसका आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है,
इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे है। जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है। समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो। और एकदम अचानक स्विच फायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई ये हो क्या गया, समझ के परे है। इस प्रकार से जो और इधर तो हो रहा सीज फायर है और 2 घंटे बाद में वापस अटैक हो रहे हमारे ऊपर। तो दुनिया क्या सोच रही होगी कि पाकिस्तान घबरा गया या कौन घबरा गया जिससे कि सीज फायर भी हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशन के, उनका फोन आया हमारे पास में पाकिस्तान के, कम युद्ध बंद करना चाहते हैं। ये तमाम बातों की सच्चाई जब तक सरकार नहीं बोलेगी, सूत्र के आधार पर आप लिखते रहेंगे मीडिया वाले, सूत्र के आधार पर लिखना और वक्तव्य देना सरकार का रात दिन का फर्क होता है। आप भी समझ सकते हैं। अभी तक स्पष्टीकरण कहीं से नहीं आ रहा है। तो ये मैं कह रहा था कि अभी भी आज 13 तारीख को मैं देखा, कल का भी कहा इंडिगो की फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट सब कैंसिल कर दी गई। अमृतसर में, चंडीगढ़ में, राजस्थान के हिस्से में, लेह में, लद्दाख में, या आपका श्रीनगर में भी। तो ये अभी तक क्या हो रहा है पता नहीं। हालांकि मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि मोदी जी सरकार पे, आप पे कौन सा दबाव है जिस कारण से हम स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव कहता है, पहला ट्वीट आया था जब आपका मिस्टर ट्रम्प का कि स्विच फायर के लिए फैसला हमने कर लिया, तब उनको सरकार की तरफ से आना चाहिए था कि तीसरा पक्ष इसमें कोई पंचायत नहीं करेगा, ये हमारी पॉलिसी 71 की बनी हुई है, ये कहना चाहिए था। उसके बजाय ट्रम्प साहब बार बार ट्वीट करते जा रहे हैं, कभी ट्रेड को लेकर के कह रहे हैं, कभी वो कश्मीर को लेकर कहने लग गए। तो ये जो हो रहा है ये बहुत आशंकाएं पैदा करता है और हम सब देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि अविलंब क्यों नहीं MEA ने बात करी, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया, यह आज भी सवाल हमारे सामने खड़ा है। कल PM जब बोले थे तो हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी रूप में प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इन तमाम बातों को क्लैरिफाई करेंगे। वो कल चूक गए हैं डैमेज कंट्रोल करने में। डैमेज बहुत भारी हुआ है सरकार को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े ही कर दिए पाकिस्तान के, सरेंडर करवा दिए सेनाओं को। और यहाँ तो 3 दिन का मामला था, सेना अच्छा काम कर रही थी, घुस रहे थे उनके अंदर, और अचानक ही स्विच फायर खबर आ गई।